सो हेयर ट्रम्प स्टेट्स के ट्रम्प की बात यहाँ पे हो रही है। ऑथर ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जी अमेरिका जो है आइसोलेशन इख्तियार करे, और ये कहा कि जी हम आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब ऐसे वो पोर्ट्रे कर रहा था जैसे कि यूएसए 1980s या 1950s में एक बहुत परफेक्ट सोसाइटी थी, कि जी फिर दोबारा हम उसको देखते हुए 21st सेंचुरी में वो नक्शा क्रिएट करें। हालांकि ऐसा था ही नहीं। तो जब वो 1980s या 1950s में भी इतना परफेक्ट नहीं था, तो फिर वो बस ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो एक बयान लेकर आया, लेकिन उसके उसके पास, डोनाल्ड ट्रम्प के पास कोई होमवर्क नहीं था। Similar nostalgic dreams and mixed nationalist attachment with religious traditions underpin regimes in India, Poland, Turkey, and numerous other countries. फिर यहाँ पे ऑथर स्टेट्स के जी सिमिलर नॉस्टैल्जिक ड्रीम्स होती हैं। हम बार बार लोगों को अपना माजी याद कराते रहते हैं, साथ थोड़ा सा एक नेशनलिज्म का हम एक तड़का डाल देते हैं, और फिर रिलीजियस ट्रेडिशन भी बीच में डाल देते हैं, और लोगों को हम याद कराते रहते हैं कि जी मैं, हाँ आप मुझे वोट दें या आप मुझे सपोर्ट करें तो मैं वो वाला टाइम ले आऊंगा। हालांकि ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। और जहाँ हो रही है उनके हालात भी आपके सामने, मिसाल यहाँ पे इंडिया की दे दी है, पोलैंड की दे दी है, तुर्की की दे दी है, और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें एक कंफ्यूजन सी है। In his final speech to the United Nations in September 2016, President Obama warned his listeners again against retreating into a world sharply divided and ultimately in conflict along age-old lines of nation and tribe and race and religion. यहाँ पे फिर author reminds of the final speech to the United Nations in September 2016 by President Obama, where he is saying कि आप जो हैं दुनिया को डिवाइड जो है ना होने दें। ये चीज जो है हम लोगों की फेवर में नहीं है। Obama has rightly pointed out that despite the numerous shortcomings of the liberal package, it has a much better record than any of its alternatives. Yani he was a complete supporter of liberalism, and he said कि जी लिबरल पैकेज में shortcomings तो हैं, लेकिन हमारे पास कोई इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है दुनिया को चलाने के लिए। But liberalism has no obvious answers to the biggest problems we face: ecological collapse and technological disruption. अब थोड़ी सी डिबेट दूसरी तरफ चली गई है ऑथर की तरफ से। Here the author states कि yes, liberalism is a good ideology to be adopted, but unfortunately इसके पास जो biggest problem जो अब इस current 21st सेंचुरी की हैं, ecological collapse and technological disruption, उसके आंसर्स जो है मौजूद नहीं है। तो ये देख लें, अब ये जो हैं टर्म्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू वांट टू अपीयर इन सीएसएस एग्जाम, देख लें ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इस सदी में कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इंसानियत को। द लिबरल स्टोरी एंड द लॉजिक ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म एनकरेज पीपल टू हैव ग्रैंड एक्सपेक्टेशंस। अब बात पे दोबारा वही आ गई कि लिबरलिज्म में जो है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात भी आ जाती है, तो लोगों को इससे उम्मीदें भी ज्यादा हैं। जस्ट एज द अपहीवल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव बर्थ टू द नोबल आइडियोलॉजीज ऑफ द 20th सेंचुरी, सो द कमिंग रेवोल्यूशंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर लाइकली टू रिक्वायर फ्रेश विजन्स। यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक न्यू आइडियोलॉजीज ने जन्म लिया, इसी तरीके से अब हमने ये देखना है कि ये जो आगे बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो इश्यूज आ रहे हैं, हमने उनको कैसे लेके चलना है, और ये जो इनमें इनकलाब जो आ रहे हैं बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हमने उन इनकलाबात के लिए क्या लिबरलिज्म फ्रेश विजन्स रख रहा है उनको डील करने के लिए। एट प्रेजेंट ह्यूमन काइंड इज फार फ्रॉम रीचिंग एनी कंसेंसस ऑन दिस क्वेश्चंस। यानी अभी तक कोई किसी ने जो है एक फाइनल नतीजे पे इंसानियत नहीं पहुंची इन मसलों को हैंडल करने के लिए। The revolutions in information technology and biotechnology are still in their infancy, and it is debatable to what extent they are really responsible for the current crisis of liberalism. अब फाइनल कंसेंसस इसलिए भी नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में जो इनकलाबात हैं वो भी अपनी शुरुआत वाली स्टेज पर है, और ये भी नहीं मालूम कि ये किस हद तक लिबरलिज्म को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब उनके अभी तक नुकसान का अभी तक हमें आइडिया नहीं है, तो फिर हमारे पास विजन भी नहीं आएगा कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। The technological revolution might soon push billions of humans out of the job market and create a massive new useless class, leading to social and political upheavals that no existing ideology knows to handle.
So the author concludes the first chapter by saying कि जो टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन आ रहा है, ये जो आईटी का जो इनकलाब आ रहा है, ये जो है बहुत जल्द बिलियंस ऑफ जो ह्यूमंस हैं उनको जॉब मार्केट से बाहर निकाल देगा, और एक बड़ी तादाद में एक न्यू यूजलेस क्लास जो है क्रिएट होगी, जो कि समाजी और जो है आपके सियासी वहाँ जो मसाइल हैं उनको जो है वो जन्म देंगी, और कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है कि हम इन मसाइल को हल कर सके। सो ये यहाँ पर आप लोगों का जो है चैप्टर 1 ख़त्म होता है। और आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, या फिर आप आगे लोगों को भी ये चैनल रेफर करें। थैंक यू सो मच। आगे फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को जो है हम स्टार्ट करेंगे।